साथियों नमस्कार, मैं राकेश केसरी आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत करते हैं और नमस्कार करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है वो कभी भी आ सकती है, क्योंकि अभी जो है फिलहाल बीपीएससी के द्वारा एक लेटर को जारी किया गया और उस लेटर के अंतर्गत में ये बताया गया है कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की बारी है, यानी कि जो डेट है वो कभी भी आ सकती है। आप बिल्कुल सही तैयार, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा हम बात करते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा यानी 1 to 5 6 to 8 9 10 यानी कि सारी की सारी जो वैकेंसी है उसके बारे में रिक्त रिक्त सीटें हैं उनकी सारी के सारे विवरण आपके बीपीएससी आयोग को सौंप दिया गया है। बीपीएससी आयोग ने भी लेटर निकाल के बता दिया कि आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, यानी आप ऑनलाइन फॉर्म कभी ध्यान देना। इस वैकेंसी के अंतर्गत में लगभग 1 to 5 6 to 8 9 10 और पीजीटी सबकी वैकेंसी सबकी जो है रिक्त वैकेंसियां हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सबके जो है सबके ऊपर आपके जो है रिक्त स्थान है, यानी कि आपको वैकेंसी मिल रही है। यानी उसके अंतर्गत में हम बोल सकते हैं कि लगभग 46,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आने की पूरी बताई जा रही है और ये 46,000 प्लस आए। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, आप अपनी तैयारी को एक रणनीति के साथ ले चलिए और वो रणनीति क्या होगा, वो आपकी रणनीति एक आपके दायरे में होती है। लेकिन मैं थोड़ा-सा रणनीति के साथ आप लोग के समक्ष हूँ। ध्यान देना, मेरा जो रणनीति होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने तैयारी 1 टू 3 में लगभग कई हज़ार छात्रों को सफलता को दिलाया है। अब इस बात को बोलना नहीं है। अगर आज कुछ संस्थान है जहाँ में हम लोग पहले पढ़ाया करते थे, वहाँ के लोग बोलते हैं कि देखो हम लोग ने इतना रिजल्ट दिया, इतना रिजल्ट दिया। यकीनन मानो कि उस रिजल्ट को जो दिया गया था उसमें याद करना या फिर उसके विवरण को जानना, आप उसके पास्ट को जानना कि उस समय कौन लोग वहाँ पर पढ़ा रहे थे। यानी कि कौन लोग वहाँ पे पढ़ा रहे थे जिसके द्वारा जो है उस सफलताओं को दिलाया गया। तो दोस्त याद रखना कि वहाँ पर हम सभी शिक्षकों का ही नाम आता है। यानी मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के अंतर्गत में लगभग हम लोगों ने कई हजार छात्रों को सफलता को दिया। तो टीआरई 1 to 3 में हम लोगों की एक रणनीति रही थी जिसके तहत हम लोगों ने अपना प्रिपरेशन अपने छात्रों के लिए कराया और उनको सफलता भी दिलाया। और आज वो छात्र कहीं ना कहीं बिहार के, अगर हम बात करें, लगभग 95% ऐसे स्कूल के जहाँ पर आज अपने योगदान को दे रहे हैं और बिहार की भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना पूरा का पूरा भागीदारी यानी अपने योगदान को दे रहे हैं। तो बस उसी रणनीति के, यानी कि जो टीआरई 1 to 3 में जो क्वेश्चंस आए गए थे, उस क्वेश्चन के जो लेवल थे, उन सभी लेवलों को लोगों ने एक जो है एक है ना कि वो हम लोगों ने समझा और उसको समझने के बाद मैंने एक रणनीति को बनाया और मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों से रणनीति को शेयर करूं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत में मैं बहुत ही अच्छी बातें करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रणनीति को बताएंगे कि आखिरकार आपको टीआरई का तैयारी कैसे करना है। दोस्त मैं फिर से बोल देना चाहता हूं कि जहां भी विगत वर्षों में हम लोगों के द्वारा, यानी कि मैं केसरी सर, अनिषेक सर, शंकर सर, मनीष सर, प्रशांत रोशन सर, यानी हम सभी शिक्षकों के द्वारा जो भी विगत के हम संस्थानों में जो हम लोगों ने पढ़ाए थे, उसमें हम लोगों ने रिजल्ट दिया और वो ही संस्थान आज गर्व से बोलता है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया। जी हाँ, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एट दैट टाइम हम लोग वहां पर थे और हम लोगों ने मेहनत भी किया। हम लोगों ने जो है वहां पर मेहनत करके छात्रों को सफलता तक दिलाया। बाकी आप विशेष जानकारी अब खुद पता कर सकते हो, या फिर आप जो संस्थान वाले जो बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, आप उनसे जरूर पूछना। अगर उनका जो है आप उनसे जरूर पूछना कि ये सफलताएं जो दिए थे वो शिक्षक, अगर उनका ईमान सही होगा तो वो जरूर हम नाम लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। खैर आजकल के ज़माने में कौन किसको याद रखता है कि नहीं। अब ध्यान देना कि बातें हम ये करते हैं ना कि चलो ठीक है, बातें हम ये करते हैं कि ये जो है वैकेंसी, यानी कि जो वैकेंसी आई है उस तैयारी अगर हम बातें करें। अब ध्यान देना कि तैयारी करने से पहले आपको पता, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो, अब ध्यान देना कि टीआरई 4.0 में आपके अलग अलग सेगमेंट होने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जिसका पीआरटी, यानी 1 to 5 के बारे में बात कर ले। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है आपका क्या होने वाला है, तो 6 to 8 होने वाला है। उसके बाद जो तीसरा है जिसको हम लोग टीजीटी ग्रुप में जानते हैं, यानी कि वो हमारा क्या है, तो 9 to 10 है। उसके बाद हम चौथा बोल सकते हैं तो आपका पीजीटी है, यानी 11th 12th हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, तो 11th एंड 12th है। इस बात को ध्यान
तो इस प्रकार से हमने क्या बोला कि ये आपकी 4 जो है वैकेंसी आने वाली है, इस बात को ध्यान देना। तो साथ ही ध्यान देना कि अगर हम बातें करें तो चारों में सबका योगदान यानी कि उनके विषयों का योगदान अलग-अलग तरीके से होता है। अगर मैं बात करूँ अपने इस पीआरटी के बारे में, तो आपको पता है कि पीआरटी में आपकी जीएस पोर्शन यानी इस जीएस के अंतर्गत में अगर हम बात करें कि हमारे जो जीएस पोर्शन है, और याद रखना कि जीएस में आपको हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया। ध्यान देना कि ये चारों जो सब्जेक्ट है ना, इसका योगदान एक बेहतरीन तरीके से होता है, मतलब बहुत अधिक लगभग लगभग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो साइंस का पोर्शन होता है, ध्यान देना कि साइंस प्लस ईवीएस की बातें करें तो इस साइंस और ईवीएस के लगभग ये कितने क्वेश्चन, लगभग 25 से भी ज्यादा प्रश्न। बाकी के इन तीनों सेगमेंट से अगर हम बातें करें तो इन तीनों सेगमेंट से भी लगभग अगर तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 50 नहीं, हम बोल सकते हैं कि लगभग कितने, तो 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, लेकिन उसके बावजूद अगर हम साइंस और ईवीएस की बातें करें तो 25 प्लस। और हाँ, याद रखना कि इस पीआरटी में आपके करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा योगदान होने वाला है। तो करंट अफेयर भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम बातें करें तो इस पीआरटी में आपको मैथ्स भी देखने होंगे, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी देखना होगा। बोलने का मतलब ये है ना मेरे कि इस जो पीआरटी की जो तैयारी है, पीआरटी की जो तैयारी है उसमें ओवरऑल सब कुछ पढ़ना है। तो सब कुछ पढ़ने में आपको मेनली योगदान किस पर देना है, इस बातों को जरा ध्यान से सुन। सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप इस 3 8 सब्जेक्ट की बातें करें तो जो हिस्ट्री होता है, उस हिस्ट्री में आपने सुना होगा आईएनएम यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इस आईएनएम से बहुत अधिक क्वेश्चंस होते हैं। यानी आपको जो है मेनली फोकस करना है आईएनएम के ऊपर। मेनली फोकस करना है किसके ऊपर, तो आईएनएम के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद हम बोल सकते हैं आईएनएम के ऊपर फोकस करना है, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ध्यान देना कि इस आईएनएम के साथ हम बोल सकते हैं कि आपको फोकस क्या करना है, तो आपको साइंस पे फोकस करना है, इस बात को ध्यान देना। क्योंकि साइंस भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस साइंस से भी लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर उसके बाद याद रखना कि करंट अफेयर और आप मैथ के पोर्शन को देखना, रीजनिंग लगभग लोगों की एज लिमिट होती है। यानी मैंने क्या बोला कि रीजनिंग जो होता है ना वो लगभग लोगों का सेम होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये आपको मैथ्स के भी अगर हम चर्चा करें तो मैथ्स भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स अगर पढ़ क्योंकि रीजनिंग जो है एवरेज अगर हम बातें करें तो रीजनिंग जो है लगभग लोगों का सही होता है। मैथ्स जो पढ़ते हैं ना उनका रीजनिंग ऑटोमेटिक। तो ध्यान देना कि सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा आपको आईएनएम पे होना चाहिए और साइंस पे होना चाहिए। ईवीएस तो आपके 2 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस से रिलेटेड होते हैं, और उसके बाद आपको करंट अफेयर को ज्यादा फोकस करना है, फिर आपको मैथ का फोकस करना है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा बस आप यूट्यूब के माध्यम से ज्योग्राफी की क्लासेस करिए, पॉलिटी की क्लासेस करिए, ये आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, और उतना क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मेनली अब फिर से मैं बोल रहा हूं कि पीआरटी के छात्रों ध्यान देना कि आपको जो आईएनएम की बातें हैं वो बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर ध्यान देना। डेली बता रहा हूं कि जो हमारे चैनल पर शंकर सर का जो करंट अफेयर होता है, शंकर सर की जो करंट अफेयर होती है वो बहुत ही अच्छे लेवल की करंट अफेयर होती है। हम बोल सकते हैं कि उनका जो करंट अफेयर होता है ना, वो हम बोल सकते हैं कि एक बेहतरीन लेवल का, और वैसे करंट अफेयर जो जो उनके द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो बीपीएससी एग्जामिनेशंस में भी अच्छे लेवल से होते हैं। यानी बीपीएससी लेवल में भी अच्छे क्वेश्चंस उनसे लड़ते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि बीपीएससी यानी करंट अफेयर के लिए आप एक ही वर्ड, एक ही नाम को याद रखो, और वो है हमारे शंकर सर। सुबह 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 के 5 बजे द एजुकेशन वे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की क्लासेस को लेकर आते हैं, तो आप उनके क्लासेस को कंटिन्यू करिए। बाकी अगर हम बातें करें तो आपको साइंस मैं खुद पढ़ाऊंगा, और आईएनएम के लिए आपके अनिशेक सर आपको पढ़ाएंगे, हमारे इस चैनल पे पढ़ाएंगे, आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। बाकी आप पेड क्लास के अंतर्गत में आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को कर। अब बातें कर ले 6 टू 8 के बारे में, तो ध्यान रखना 6 टू 8 के आपके अलग अलग पोर्शन होते हैं, जैसे जीएस प्लस साइंस प्लस मैथ होता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जीएस प्लस क्या होता है, एसएसटी होता है।
उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जीएस प्लस क्या होता है, इंग्लिश होता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जीएस प्लस क्या होता है, हिंदी होता है। ध्यान देना, अब इसमें हमारी बातें रणनीति के बारे में चर्चा करें तो जीएस के जो पोर्शन होते हैं, दोस्त याद रखना कि जो जीएस के पोर्शन आपके 40 मार्क्स के होते हैं और बाकी का जो ये सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्टों का जो पोर्शन होता है वो पूरे के पूरे 80 मार्क्स का होता है। अब आप बोलोगे गुरुजी लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहे। भाई साहब लैंग्वेज उतना आपको आता है जितना आप आसानी से बना सकते हैं। यानी आपको लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि लैंग्वेज को लेकर आपको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना है। आप लैंग्वेज को आसानी से क्लियर कर सकते हैं आसान भाषा में। इस बात को आप यूट्यूब, किसी का यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, किसी का यूट्यूब जो कंटिन्यूसली आपको पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको केयर करिए, यकीनन मानो आपका क्लियर हो जाएगा। तो लैंग्वेज को मैं बिल्कुल साइड कर रहा हूं। अब ये 40 नंबर जो जीएस के होते हैं, इसमें से आपको पढ़ना होगा मैथ। मैथ का क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आपको पढ़ना होगा आईएनएम। आईएनएम का क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। उसके बाद करंट अफेयर जिसका क्वेश्चन 8 नंबर का। उसके बाद साइंस होते हैं जिसके क्वेश्चन 8 नंबर के, और उसके बाद एक ज्योग्राफी होता है जिसका क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। तो दोस्तों ध्यान देना कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको इसके साइंस को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसी के साइंस के साथ आप इस साइंस को कवर कर सकते हैं। अगर आप साइंस और मैथ, यानी कि आपको साइंस और मैथ दोनों होगा 40-40 मार्क्स का, तो मैथ के साथ, इस वाले मैथ्स के साथ आप ये वाली मैथ भी कवर कर सकते हैं। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना कि अब ये कैसे होगा। अब बिल्कुल अब बातें होगी आपकी आईएनएम की, तो आईएनएम आपको पढ़ना पड़ेगा। आईएनएम आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत बड़ा बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, लेकिन उतना पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि बस आप स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता अगर हम बात करें कि जो स्वतंत्रता है इसमें जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, आप उनको पढ़ लीजिए एक बार। उनसे संबंधित जो व्यक्ति थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, वो आपको उतना एग्जामिनेशन आ जाएंगे और बेहतरीन तरीके से बना सकते, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए हमारे शंकर सर को ज्वाइन करिए। और हाँ, आईएनएम के लिए आपको प्रतिदिन हमारे अनिशेक सर लेकर आते हैं यूट्यूब चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज, आप उनको पढ़िए। उनके अलावा आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान देना, अब एसएसटी वाले में आपको 2 सब्जेक्ट लेना होता है। या तो ले लीजिए जियो प्लस पॉलिटिकल साइंस, या तो ले लीजिए जियो प्लस हिस्ट्री ले लीजिए, या फिर जो है आप ले लेते हैं जियो प्लस सॉरी, अगर आप जो है हिस्ट्री, यानी कि किसी भी 2 सब्जेक्ट को आपको लेना है। और ध्यान देना, मैं तो बस यही कहूंगा, मैं तो बस यही बोलूंगा कि आप वैसे सब्जेक्ट का चयन कीजिए जिसका योगदान आपके इस 40 मार्क्स में भी आए। जिसका योगदान आपके 40 मार्क्स में भी आए, तो आप वैसे सब्जेक्ट का ही चयन करिए, बाकी का सब्जेक्ट चयन ना करिए, ताकि आपको चीजों को पढ़ने में, कवर करने में। और सेम कंडीशन आपके 9-10 टीजीटी में होता है। ध्यान देना कि इसमें भी आपको जीएस होता है। हाँ, जीएस प्लस साइंस हो गया। जीएस प्लस क्या होता है, मैथ होता है। तो ध्यान देना कि साइंस और मैथ बिल्कुल अलग हो गया। उसके बाद जीएस प्लस क्या होता है, एसएसटी होता है। एसएसटी में आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना है। फिर जीएस प्लस इंग्लिश हो गया। जीएस प्लस क्या होता है, हिंदी होता है। तो आप ध्यान देना कि ये इंग्लिश और हिंदी वालों के बारे में बात करें तो जो 6 to 8 की तैयारी करता है वो 9-10 आसानी से कवर कर सकता है। इस बात को ध्यान देना, यानी कि जो साइंस वाले 6 to 8 का पढ़ाई करते हैं वो आसानी से 9-10 को पढ़ सकते हैं। अगर 6 to 8 वाले मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आसानी से 9-10 भी दे सकते हैं। लेकिन आपको एस्टेट पेपर 2 को फाइनली किए रहेंगे तभी इसको दे सकते हैं। सॉरी, एस्टेट पेपर 1 को कवर किए रहेंगे, यानी वो जब पास हुए रहेंगे तब आप इसको दे सकते हैं। अब बातें होती हैं तो आप जो है आसानी से, मैं बार बार यही बोलूंगा कि आपको जो है आसानी से वैसे सब्जेक्ट का चयन करना है एसएसटी के अंदर मेनली, क्योंकि साइंस तो हमारा सब पढ़ना है। साइंस तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ना होगा। तो साइंस के माध्यम से आप जीएस के भी साइंस को कवर कर लेंगे, उसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी साइंस की जो जिम्मेवारी है आप केसरी सर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप केसरी सर के ऊपर छोड़ दीजिए। यकीनन मानो आपके एग्जामिनेशंस में जब साइंस के क्वेश्चन आएंगे ना, तो साइंस के क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके हाथ नहीं, आपके हाथ तो चलेंगे लेकिन वहां पर केसरी सर चलाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। यानी आप बोलोगे कि वाह, तो केसरी सर ने पढ़ा हुआ आ गया। डेली बता रहे मेरे दोस्त कि मैंने जो पढ़ाया है टीआरई 1-2-3 में, वो क्वेश्चन को एनालाइज करके मैं चीजों को इस बार बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोर्स क्या होने वाला, यानी कि कौन से सोर्स आप पढ़ोगे तो ये आपके पोर्शन कंप्लीट होंगे। अभी मैं आपको इसके सोर्स के बारे में भी चर्चा करूंगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा।
उसके बाद बात कर ले पीजीटी के बारे में। ध्यान देना कि जो पीजीटी की कहानी है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम, ये बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर होता है। इस बात को ध्यान देना, जिसमें अगर हम बातें करें तो हमारे जूलॉजी के अलग पोर्शन हो जाते हैं, उसके बाद बॉटनी के अलग पोर्शन हो जाते हैं, उसके बाद मैथ के अलग पोर्शन हो जाते हैं, पोल साइंस अलग हो जाता है, हिस्ट्री आपका अलग हो गया, इंग्लिश आपका अलग है, ज्योग्राफी आपका अलग है, हिंदी आपका अलग है। मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट, और वैसे सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हुए होते हैं, आप उसका चयन करेंगे। और ध्यान देना, इसके अंतर्गत में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना होगा। और मेरे दोस्त, अगर हम सोर्स के बारे में चर्चा करें कि क्या होने वाला है सोर्स, तो पीजीटी के सोर्स के बारे में चर्चा करें तो आप जो है कुछ नहीं, एनसीईआरटी 11th-12th, आपने सही सुना, एनसीईआरटी 11th-12th को अगर आप कवर कर लेते हैं तो यकीनन मानो आपकी पीजीटी एग्जाम निकल जाएंगे। आपकी पीजीटी, हाँ, थोड़ा मैथ में आपको डिफर होता है, मैथ में थोड़ा टफ होता है। बाकी जूलॉजी बॉटनी के बारे में चर्चा कर ले तो ये आपके लिए इनफ है, आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। पोल साइंस भी आप 11th-12th के माध्यम से कवर कर सकते हैं, हिस्ट्री भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देना कि आपको पढ़ना होगा 11th-12th एनसीईआरटी। और साथ ही साथ अगर हम बातें करें तो आप एससीईआरटी को भी कवर कर लेते हैं ना, तो मेरे दोस्त इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई अलग से कोई बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस बात को ध्यान, तो यहां से ये हमारे एंड है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी पीआरटी के लिए क्या पढ़े, 6 to 8 के लिए क्या पढ़े, 9-10 के लिए क्या पढ़े, मेरे दोस्त इस बात को ध्यान देना कि ये जो एनसीईआरटी की बातें कर लेते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बातें करें, अगर आप इसके 6 to 10 को कवर कर लिए तो यकीनन मानो कि आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं अपने इस मंच से। अगर सिलेक्शन रुक गया तो यकीनन मानो कमी आप में थी, यकीनन मानना कि कमी आप में थी, इसलिए आपकी सिलेक्शन रुक गई, क्योंकि आपको जो है बेहतरीन तरीके से पूरे की पूरी चीजों को कवर करना है, बेहतरीन तरीके से। और ध्यान देना, द एजुकेशन वे, अगर हम बात करें द एजुकेशन वे के बारे में, जो हमारा यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे है, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं हमारे एप्लीकेशन एजुकेशन वे है। इस पर जितनी भी क्लासेज चल रही है ना, इस बार हम लोगों ने इस बात को सोच रखा है कि जो भी कंटेंट आपको लोगों को देने वाले हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी पर ही आधारित होंगे। इस बात को ध्यान देना, आपको यकीन नहीं होगा, बीपीएससी ने जो 71 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था ना, उस साइंस के क्वेश्चन थे हूबहू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थे। आपने सही सुना मेरे दोस्त, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में बात करें ना, तो हूबहू जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रश्न आपको जो है वहां पर मिले थे। कहां पर, तो एन जो है, जो हम बोल सकते हैं कि कौन सा एग्जाम भाई, तो जो 71वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां पर। यानी कि साइंस के लिए एग्जाम्पलर अगर पढ़ लेते हो ना एनसीईआरटी का, काफी है। उसके बाद छोड़ो ना मेरे ऊपर, यकीनन मानो, एक बार विश्वास करके देख लो, अगर ना सफलता मिली तो फिर ना, अगर साइंस में क्वेश्चन नहीं बने तो बोलना मेरे दोस्त, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं बार फिर से एक बात को बोल रहा हूं कि जैसे ही आपके साइंस के क्वेश्चन की बारी आएगी ना सॉल्व करने की, आप हाथ हटा देना, हाथ हटाना मत। मेरी कहने का मतलब, आप अपना दिमाग लगाना छोड़ देना कि इसका आंसर क्या होगा, आपके हाथ ऑटोमेटिक चलेंगे, क्योंकि वो हाथ आपका होगा, लेकिन चलाएंगे केसरी सर, इस बात को मैं वादा करता हूं। बस उसके बाद अगर करंट अफेयर की बातें करें, हमारे शंकर सर, अनिशेक सर, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री की बातें करें ना, हिस्ट्री अगर एक बार पढ़ लोगे तो अनिशेक सर के साथ हिस्ट्री में मोहब्बत ना हो जाए तो भाई, पॉलिटिकल साइंस की बातें हम, बिहार में अगर पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटी की बातें करें तो एक ही शख्स का नाम आता है, और वो है हमारे प्रशांत रोशन सर। आप उनको भी कवर करिए, काफी। तो आप हमें ज्वाइन करिए। ध्यान देना कि मेरा एक इस बार का टैग लाइन है कि अब की बार नहीं छोड़ना है। अब की बार, दोस्तों ध्यान देना, ये हमारा टैग लाइन है, अब की बार नहीं छोड़ना है। मेरे दोस्त, अब की बार नहीं छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है, किसको भाई, तो टीआरई 4.0, क्योंकि टीआरई 4.0 के बाद टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब। टीआरई 4 बहुत ही टफ होने वाला है, पहले आयोग ने भी बोल रखा है, और 2 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं कि आजा आजा रे, तो आ रहा है। तो जो 2 साल से तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी कितनी अच्छी हो, यकीनन मानो इस बार का कटअप भी हाई होने वाला है, इस बार का पेपर भी टफ होने वाला है।
तो इस बार तो आपको लड़ना पड़ेगा, मेहनत खूब करना पड़ेगा क्योंकि टीआरई 5 आएगा कि नहीं आएगा, कोई नहीं जानता है। तो अब की बार नहीं छोड़ना है, इसी अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घरवाली के सपने को पूरा करने के लिए और जिसको आप पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए इस बात को एम बनाकर रखिएगा कि अब की बार टीआरई 4 को नहीं छोड़ना है और यकीनन मानो एम के साथ अगर आप तैयारी करोगे ना, चलिए बता रहे हैं टीआरई 4 आपके कदमों में होगा और आप भी अगले साल की जो गणतंत्र दिवस है, अगले साल की स्वतंत्रता दिवस है, मैंने बताया था कि गणतंत्र दिवस के दिन आपका जो बनेगा गणतंत्र दिवस, वो आपके अपनी स्कूल में मनेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बस इतना नहीं मेरे दोस्त, बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी परमपिता परमेश्वर से, माता रानी से, माँ सरस्वती से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आपकी सिलेक्शन इस बार ठीक है? तो बस यही है, बस आपको मेनली फ़ोकस करना है, आपकी कौन से बुक भाई? तो 2 बुक है एनसीईआरटी और एससीईआरटी हमारी जितनी भी क्लासेज हो रही हैं, वो यूट्यूब की क्लासेज हो, हमारी जितनी भी बैचेज़ की क्लासेज हो, वो सारी की सारी क्लासेज जो है आपको इसी पर आधारित हो रही हैं, तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। द एजुकेशन वे की ऑफ़िशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वहाँ पे अलग-अलग तरीके से बैचेज़ आपको मिलेंगी, जो आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं, आप उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को जॉइन करिए और हमें जो है अपनी तैयारी को मजबूत करिए। यकीनन मानो अब की बार द एजुकेशन वे की जितने भी शिक्षक हैं वो लग चुके हैं कि सफलता को दिलाना है। जो छात्र डेडिकेटेड हैं उन जो है उनकी दहलीज पर यानी उनकी सफलताओं को पहुंचाना है, इस बात को ध्यान। बस इसी के साथ मैं बस इस वीडियो को लास्ट कर रहा हूँ। बाकी बातें हमारी क्लासेज में होती रहेंगी। आप ज़रूर जुड़िए। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आपके द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे पर मैं लाइव लेकर आता हूँ साइंस की क्लासेज, तो आप उसको भी कम करते रहिए। यकीनन मानो साइंस की जिम्मेदारी मिलते हैं अपने क्लासेज के अंतर्गत में। तब तक के लिए जय हिंद। याद रखना अब की बार नहीं छोड़। थैंक यू।